जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंसेस का मामला आए रोज एक नई शक्ल इख्तियार कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त इस केस को लेकर एक संजीदा माहौल बन चुका है। जस्टिस फैज़ ईसा ने सदारती रेफरेंस के खिलाफ जो आईनी दरख्वास्तें दायर की थी उस पर आज 7 रुकनी बेंच ने समाअत तो की, मगर यह बेंच अपनी पहली ही समाअत में तहलील हो गया, क्योंकि जस्टिस काजी फैज़ ईसा के वकील मुनीर मलिक ने बेंच में मौजूद मुमकिना चीफ जस्टिस पर एतराज़ उठा दिया। आज जो समाअत हुई वो तारीखी लिहाज से एक अहम समाअत थी, जिसमें एक सिटिंग जज ने अपने खिलाफ एक सिटिंग जज के एतराज़ पर अफसोस का इजहार किया। सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की आईनी दरख्वास्तों पर आज जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की, जिसमें जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मजहर आलम खान मियाँ खैल शामिल थे। समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा के वकील मुनीर मलिक अदालत में पेश हुए और दलाइल देने का आगाज़ किया, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वकील मुनीर मलिक से मुकालमा करते हुए कहा कि मुनीर मलिक साहिब जस्टिस साहिब के वकील की हैसियत से आए हैं, मुझे खुशी हुई कि आप अदालत आए। जिस पर मुनीर मलिक ने जवाब दिया कि चीफ जस्टिस की तकरीर के मौके पर आप और जस्टिस बाकिर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद जस्टिस काजी फैज़ ईसा के वकील मुनीर मलिक ने दलाइल का आगाज़ किया और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मेरे मौक्किल की हिदायत है कि अदलिया का तशख़्ख़ुस ख़राब नहीं होना चाहिए। पूरी कौम की नज़रें इस बेंच की तरफ लगी हुई हैं। इस दरख्वास्त में कुछ मामलात हसास हैं। इस बेंच में कुछ जजिस को मुकदमा सुनने से इनकार कर देना चाहिए। कोई जज अपने कॉज का जज नहीं हो सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान के अलावा बाकी जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाया जाए। इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। कानून की हुक्मरानी का हतमी दिफा अवाम करते हैं। जिन जजेस के मुफादात इस केस से जुड़े हैं वो इस बेंच का हिस्सा ना हो। मुनीर मलिक के इन दलाइल पर बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पूछा कि कौन सा जज मुतासिब हो सकता है, जिस पर मुनीर मलिक ने जवाब दिया कि मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी जज मुतासिब है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मैं ये बावर कराना चाहता हूँ कि इस अदालत का कोई भी जज मुतासिब नहीं है, जिस पर मुनीर मलिक ने जवाब दिया कि अवाम का अदलिया पर एतमाद होना ज़रूरी है, एतमाद ना हो तो इंसाफ नहीं हो सकता। जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि कौन से अवामिल से जज की जानिबदारी साबित होती है। इस अदालत का हर जज अपनी जिम्मेदारी आइन और कानून के मुताबिक अदा करता है। इस अदालत के किसी जज को किसी मुकदमे में कोई दिलचस्पी नहीं है। जज की जानिबदारी का कहकर आप गलत जानिब जा रहे हैं। हम तासुब या जानिबदारी पर मजीद दलाइल सुनना चाहते हैं। जिस पर जस्टिस काजी फैज़ ईसा के वकील मुनीर मलिक ने जवाब दिया कि जिन जजेस ने चीफ जस्टिस मुस्तकबिल में बनना है उनकी दिलचस्पी है। इस बेंच के 2 जजेस मुमकिना चीफ जस्टिस बनेंगे, उनका बराह रास्त मुफाद है। चीफ जस्टिस बनने से उनकी तनख्वाह बढ़ेगी। जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस ख्वाजा का फैसला मौजूद है। इस फैसले के मुताबिक जज बतौर जज किसी को नहीं जानता। आप कैसे तशरीह कर सकते हैं कि इस केस में मुतासिबाना सोच है? कोई ये नहीं जानता कि कल वो जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। आप कैसे आइंदा बरसों की बात करते हैं? आपको इदारों को मजबूत करने के लिए खड़ा होना चाहिए। आइंदा 4 बरस के मफरूज़े पर बात ना करें। अगर दौरान समाअत कोई लचक देखें तो हमें आगाह करें। शुरुआत में बेंच पर सवाल उठाना सही नहीं है। जजिस का जाती मुफाद नहीं है। ये बातें सिर्फ अफवाहों का दरवाज़ा खोलेंगी। समाअत में शफाफियत भी बेंच ने लानी है। क्या आपकी दरख्वास्त का मतलब है कि जो जजेस मौजूद नहीं हैं वो शामिल हों? जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वकील को हिदायत करते हुए कहा कि आप केस की पैरवी का आगाज़ करें। इस एतराज़ से लोगों का अदलिया पर एतमाद में मजरूह होगा। इनकार करने का हक जज को हासिल है। किसी जज ने 2025 में चीफ जस्टिस बनना है, क्या आप चाहते हैं वो मुकदमा सुनने से इनकार कर दें? जिस पर वकील मुनीर मलिक ने जवाब दिया कि हम इस जज के तशख़्ख़ुस को बचाना चाहते हैं। अदालत का काम सिर्फ इंसाफ करना नहीं बल्कि इंसाफ होता नज़र भी आना चाहिए। किसी जज को बराह रास्त कोई फ़ायदा हो रहा हो तो ऐसा केस सुनना कोड ऑफ कंडक्ट के मुनाफी है। जिस पर जस्टिस फैसल अरब ने पूछा कि चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस हो तो फिर दीगर जजेस कैसे समाअत करेंगे? जिस पर मुनीर मलिक ने जवाब दिया कि ऐसी सूरत में कोई चॉइस नहीं होगी, वहाँ नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक इजाज़त होगी। ज़रूरत को समझता है नज़रिया ज़रूरत, यहाँ ऐसा कोई मसला दरपेश नहीं है। जिस पर जस्टिस फैसल अरब ने वकील को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि आप अपना मौक़िफ़ साबित ना कर सके तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई जारी रखेगी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए
कि इस बात पर मजीद बात ना करें। जजेस ने आपको सुन लिया है, वो फैसला खुद करेंगे। जिस पर मुरीन मलिक ने जवाब दिया कि मेरे मौक्किल को सुप्रीम कोर्ट के किसी जज पर ज़ाती एतराज़ नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की साख और वक़ार का मामला है। दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने कुछ देर का वक्फा किया, जिसके बाद फिर से समाअत शुरू हुई तो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि कुछ जजेस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम सोच रहे हैं कि मुकदमा चीफ जस्टिस को भेज दें। जिसके बाद जस्टिस तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि हम पहले ही जहन बना चुके थे कि बेंच में नहीं बैठना। जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी रिमार्क्स दिए कि हमने जो हल्फ उठाया है तमाम हालात में इसका पास रखना होता है। हमारे साथी जजेस की जानिब से हमारे बारे में तहफ़्फ़ुज़ात अफसोसनाक हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच से अलग हो गए और 7 रुकनी बेंच तहलील हो गया। दोनों जजेस के बेंच से अलहदा होने पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने हुक्म दिया कि नए बेंच के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं, उनसे जल्द समाअत की भी इस्तदा की जाएगी। यानी मामला वापस चीफ जस्टिस के पास चला गया है। अब वही फैसला करेंगे कि वो इस मामले में लार्जर बेंच बनाएंगे या फुल कोर्ट बनेगा। लेकिन दोनों सूरतों में चीफ जस्टिस को बेंच के लिए 11 जजेस में से ही इंतखाब करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मजमूई जजेस 17 होते हैं। जस्टिस अजमत सईद रिटायर हो चुके हैं, 16 जजेस रह गए हैं, जिसमें से एक जज खुद जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं। इस तरह 15 जजेस रह जाते हैं। 2 जजेस यानी जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस तारिक मसूद एतराज़ के बाद आज बेंच से अलहदा हो गए हैं, तो 13 जजेस रह गए हैं। 13 जजेस में खुद चीफ जस्टिस और जस्टिस गुलजार पर पहले एतराज़ उठ चुका है, तो इस वक्त इस तरह 11 जजेस रह जाते हैं जो मुमकिन तौर पर जस्टिस काजी फाइज ईसा की आईनी दरख्वास्तों की समाअत कर सकते हैं। 11 जजेस जो मुमकिन तौर पर जस्टिस फाइज ईसा की आईनी दरख्वास्तों की समाअत के लिए लार्जर या फुल कोर्ट बेंच का हिस्सा हो सकते हैं, उनमें से जस्टिस मुशीर आलम खान, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस मजहर आलम खान मियाँ खेल, जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन शामिल हो सकते हैं। अगर लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बनता है तो वो इन्हीं जजेस पर मुश्तमिल हो सकता है। फैसला बहरहाल मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ने करना है, लेकिन ये केस हर लिहाज से एक अहम केस है। इस केस की जो भी समाअत करेगा, इस केस का जो भी फैसला होगा, नतीजा जो भी निकलेगा, वो तारीख़ी हवाले से बहुत अहमियत का हामिल होगा और मुस्तकबिल के जजेस इस केस को एक टेस्ट केस के तौर पर देखेंगे। इसलिए इस वक्त अदलिया पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और पूरी कौम की नज़रें इस केस पर जमी हुई हैं।